हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वर्कशीट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 7 का। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे और ये पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन को हम लोग कहां पर अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 99 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 9 फाइंड द नंबर्स। क्या बोला जा रहा है कि टू नंबर्स का सम 99 है, वन नंबर एक्सीड कर रहा है अदर नंबर से 9 से, तो दोनों नंबर्स क्या क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या बताया गया था आपको कि सम जब दिया हुआ हो तो फर्स्ट को एज्यूम करेंगे, दूसरा उसी से निकल जाएगा। तो एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर एनोडॉट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू सम है 99, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 99 माइनस एक्स। अब देखेंगे एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहां से लेकर यहां तक का पार्ट फिनिश हो गया। फर्स्ट लाइन से हम लोगों को क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को हम लोग एज्यूम किए x, सेकेंड नंबर हो गया 99 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम है 99। x प्लस 99 माइनस एक्स भी हम लोग करके देखते हैं तो कितना आता है, 99 आता है, यानी हम लोग सही जा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर, वन नंबर मीन सपोज फर्स्ट नंबर, एक्सीड्स बिकम्स, ये सब लिखा हो रहा है तो क्या हम बोले इक्वल टू का साइन होना देना है। एक्सीड्स द अदर इज 99 माइनस एक्स बाय 9, तो क्या हो जाएगा प्लस 9। एक्सीड्स बाय 9 मीन्स एक्सीड्स बाय, एक्सीड मतलब प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 99 माइनस एक्स प्लस 9, x माइनस एक्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस x हो जाएगा, 99 अपने साइड में, 9 अपने साइड में। 2x इज इक्वल टू 99 प्लस 9 108, x इज इक्वल टू 108 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 54 टाइम में, तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 54 आ गया। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 54, ये फर्स्ट आंसर हो गया हम लोगों का। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 99 माइनस x, दैट इज 99 माइनस 54, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। ये हम लोग का दूसरा आंसर हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर इफ देयर सम इज 52 फाइंड द नंबर्स। क्या बोला जा रहा है कि टू नंबर्स है जिसमें से वन नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 मोर है और दोनों का सम भी दिया हुआ है, तो दोनों नंबर्स क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के किसी भी क्वेश्चंस में जो एकदम नहीं मालूम हो हम लोग को उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, मतलब जो बाद में दिया हुआ रहता है उसको पहले एज्यूम करते हैं तो सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, ये मुझे लगता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अदर नंबर को हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट द अदर नंबर बी x। अदर नंबर x हो गया तो फर्स्ट नंबर या वन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू 10 मोर करना है, x से 10 मोर कितना होता है x प्लस 10। ये फर्स्ट लाइन का वर्क फिनिश हो गया। अब सेकेंड लाइन देखेंगे, इफ देयर सम इज 52, दैट मींस एज पर क्वेश्चन सम करना है दोनों का, x प्लस 10 इज इक्वल टू 52। इसको सॉल्व कर देंगे और इन दोनों का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं हम लोग, x प्लस x 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 52, 2x इज इक्वल टू 52 माइनस 10, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में आके उसका साइन चेंज हो गया, 2x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में, 21 टाइम में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। सो
अदर नंबर या फिर फर्स्ट नंबर पहले लिखते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10 इज इक्वल टू 21 प्लस 10 दैट इज 31। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। उसके बाद अदर नंबर will be equal to x and x is equal to 21। this is our second answer। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। यहां पर बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोला जा रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, उसके ब्रेथ से, और उसका पेरीमीटर भी गिवन है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी गिवन है। डायमेंशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। डायमेंशन मींस लेंथ और ब्रेथ। तो यहां पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट लाइन में जो सबसे बाद में दिया हुआ उसी को हम लोग एज्यूम करेंगे। क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि लेंथ के बारे में रिलेशन दिया हुआ है ब्रेथ के हेल्प से। लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर मोर है ब्रेथ से, तो हम लोग को ब्रेथ भी नहीं पता है, तो ब्रेथ को सबसे पहले एज्यूम करेंगे क्योंकि वो बाद में लिखा हुआ है। बाद में लिखा हुआ को हम लोग पहले एज्यूम करेंगे तो ज्यादा आसान होता है। जैसे एज्यूम करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी यूनिट मान लेते हैं कि ब्रेथ है रेक्टेंगल का। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का ब्रेथ के साथ क्या रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। लेंथ के बारे में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि वो 20 सेंटीमीटर मोर है ब्रेथ से, दैट मींस b प्लस 20। लेंथ का वैल्यू b प्लस 20 सेंटीमीटर। अब एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है रेक्टेंगल का। हम लोगों को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले पेरीमीटर लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट इज गिवन 100 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। इसका वैल्यू 100 है, अभी यूनिट हम लोग नहीं लिखते हैं। 2 into लेंथ की जगह पर कितना, b प्लस 2, b प्लस 22 नहीं, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ की जगह पर b इज इक्वल टू 100। आगे सॉल्व करेंगे, 2 into b प्लस 20 प्लस b इज इक्वल टू 100। 2 into 2b प्लस 20 इज इक्वल टू 100। b प्लस b 2b हो गया। आगे 2 को हम लोग राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 2b प्लस 20 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। कैंसल आउट हो जाएगा 2 से 100 50 टाइम में। मतलब क्या मिल गया हम लोगों को, 2b प्लस 20 इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड के तरफ ले जाते हैं 20 को, क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 50 माइनस 20 दैट इज 2b इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 30 अपॉन 2। 2 से 30 कैंसिल हो गया, 15 टाइम में b का वैल्यू आ गया 15। दैट मीन्स b क्या था हम लोग का, ब्रेथ था। सो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू b प्लस 20 सेंटीमीटर, दैट इज b का वैल्यू 15 प्लस 20 सेंटीमीटर। 15 प्लस 20 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये हम लोग का फर्स्ट आंसर आ गया लेंथ का वैल्यू। ब्रेथ का वैल्यू क्या होगा, ब्रेथ का वैल्यू b था और b का वैल्यू 15 निकल के आया 15 सेंटीमीटर। ये हम लोग का सेकेंड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 के। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times its width इफ द पेरीमीटर इज 84 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोला जा रहा है कि लेंथ और विड्थ का मतलब ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ है कि
ब्रेथ से लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है। तो हम और पेरीमीटर दिया हुआ 84 मीटर और हम लोग को फाइंड आउट करना है सिर्फ लेंथ, ब्रेथ नहीं फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे जो बाद में दिया हुआ विड्थ मींस ब्रेथ। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी मीटर, मीटर यहाँ यूनिट है इसलिए मीटर यूनिट लिया गया। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 टाइम्स। लेंथ कितना है, 3 टाइम्स है ब्रेथ के, तो 3 टाइम्स मींस 3b मीटर। अब एज पर क्वेश्चन देखेंगे, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 84 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी लिख सकते हैं शॉर्ट में, पूरा लिखिए क्योंकि यहां पर हम लोग एज्यूम किए हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका वैल्यू कितना 84, 2 इंटू लेंथ का वैल्यू 3b प्लस ब्रेथ का वैल्यू b इज इक्वल टू 84। 2 इंटू 3b प्लस b इज 4b, तो 2 इंटू 4b हो जाएगा, इसका वैल्यू 84। 2 इंटू 4b क्या हो गया, 8b हो गया, 8b इज इक्वल टू 84। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 84 अपॉन 8, कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। b का वैल्यू आया 21/2। हम लोग को लेंथ चाहिए, सो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू 3b करेंगे हम लोग। 3b का मतलब 3 इंटू 21/2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 21 इंटू 3 63 अपॉन 2 इतना मीटर हो गया। इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, पॉइंट आ गया 1 आया, उसके बाद 1 के बाद 0, दैट मींस 2 5 दैट 31.5। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर बोला जा रहा है two equal sides of an isosceles triangle are each 2 centimeter more than thrice the third side. If the perimeter of triangle is 67 centimeter, find the length of its sides. क्या बोला जा रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड्स का मेजरमेंट थर्ड साइड के थ्राइस से 2 मोर। तो यहां पर हम लोगों को ना इक्वल साइड्स पता है ना ही थर्ड साइड पता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड थर्ड साइड अनइक्वल। तो सबसे लास्ट में क्या हम लोग का गिवन है, थर्ड साइड गिवन है, तो उसी को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये थर्ड साइड है, इसको हम लोग x एज्यूम करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि थर्ड साइड कितना है, x है, और बाकी जो 2 इक्वल साइड है, दिस 2 साइड्स, इसका मेजरमेंट कितना है 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। थ्राइस द थर्ड साइड क्या हो गया, x का थ्राइस 3x हो गया, इसमें 2 सेंटीमीटर मोर तो +2, यानी 3x + 2 ये हो गया, ये भी 3x + 2 हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्या हमने एज्यूम किया है, लेट द थर्ड साइड बी x, तो इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू क्या है, थ्राइस, इसका थ्राइस 3x हो गया और उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, इतना सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर बना रहा है। अब एज पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, तो बाउंड्री का लेंथ हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल साइड का सम, दैट मींस 3x + 2 + 3x + 2 प्लस थर्ड साइड दैट इज x,
इन तीनों का सम 67 होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 3x और 3x और ये x अपना साथ में हो गया, +2 इसको अलग कर दिया, इज इक्वल टू 67। 3x plus 3x 6x, 6x plus x is 7x, 7x plus 2 and 2 is 4 is equal to 67. That means 7x is equal to 67 minus 4. That is 7x is equal to 67 minus 4 हो जाएगा 63। तो x का वैल्यू हो जाएगा 63 अपॉन 7, 7 से 63 9 टाइम में कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो तीनों साइड्स हो गए। फर्स्ट साइड इज इक्वल, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड इक्वल। फर्स्ट साइड इज इक्वल टू कितना है 3x plus 2, दैट इज 3 इंटू x का वैल्यू 9 प्लस 2, 3 9 जा 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट साइड है। सेकेंड साइड भी उतना ही होगा। सेकेंड साइड भी है हम लोग का 3x plus 2 और 3x plus 2 का वैल्यू 29 आया, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 29 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आंसर हो गया हम लोग का, ये सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, थर्ड साइड। थर्ड साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाउ मच 9 सेंटीमीटर। ये हम लोग का थर्ड आंसर हो गया। ये क्वेश्चन लास्ट पार्ट था इस वीडियो का। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।